लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने अपनी 1.3 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की ख़त्म कर ली थी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रैशनलाइजेशन। बहुत ही इजी सिंपल सा टॉपिक है और ऑलमोस्ट कल या परसों तक हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने रेशनलाइजेशन टॉपिक से। ठीक है, माइंड देख लेते हैं वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, सो अब देखिए मैं आपको ना इसे क्वेश्चन की हेल्प से ही बताती हूँ कि बेसिकली रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो लेट्स सपोज कर लो मैंने ले लिया क्वेश्चन लिया 1/√2। मैंने क्वेश्चन लिया 1/√2। क्वेश्चन में लिखा हुआ था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहले ऊपर ये लिखा हुआ था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/√2। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली रैशनलाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो आप डिनोमिनेटर में देखिए, आप डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है √2। √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, सो रैशनलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रैशनल में चेंज करने को क्या कहते हैं हम? रैशनलाइजेशन। क्या कह रही हूं मैं? डिनोमिनेटर को इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर में चेंज करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे आप क्या कहोगे? चेंजिंग द डिनोमिनेटर फ्रॉम इर्रेशनल नंबर टू रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। कुछ नहीं होता, रैशनलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर को इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर में चेंज करने को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। तो अब ये आपका क्वेश्चन दे रखा है 1/√2। आपको इसको क्या करना है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइज आपको करना है। तो देखो 1/√2। अब मैं ना बच्चों से पूछती हूँ ना कि बच्चों ये कैसे सोल्व होगा, तो बच्चे पता है क्या कहते हैं? मैम आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सेम नंबर है ना उसी से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? √2 आपको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। तो आप देखोगे, आपने क्वेश्चन था आपका डिनोमिनेटर में क्या था? √2 था। आपने इर्रेशनल नंबर से इसे किस में चेंज कर दिया? रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। आपको पता है 2 क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या किया? इर्रेशनल नंबर से आपने किस में चेंज कर दिया? रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। तो मैं ना बच्चों से एक चीज पूछ लेती हूँ कि बेटा अच्छा आपने कहा कि क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा होता है ना उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा वो नीचे फिर रैशनल में चेंज हो जाता है। मैं बच्चे से कहूँ बेटा जरूरी है मेरे को √2 से ही मल्टीप्लाई करना है? जरूरी है मेरे को √2 से ही मल्टीप्लाई करना है? लेट्स सपोज मैंने √8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ना √8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा? ऊपर हो जाएगा √8। ऊपर क्या हो गया? √8। नीचे क्या होगा? देखो √2 इंटू √8 क्या होता है? √2 इंटू √8 पता है क्या होता है? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होता है? √16 होता है। और आपको पता है √16 की क्या वैल्यू होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4। तो नीचे क्या आ गया? 4 आ गया। तो मैं कहूंगी बेटा इसमें क्या फिर दिक्कत है? यहाँ पे भी तो इर्रेशनल नंबर से, यहाँ भी तो इर्रेशनल नंबर से यहाँ पे रैशनल में चेंज हो गया, यहाँ पे भी तो इर्रेशनल नंबर से रैशनल में चेंज हो गया। फिर आप जरूरी है इसी से ही मल्टीप्लाई करना है? जो ये नंबर होता है जहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? किसी और से भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि किसी और से भी तो देखो रैशनल नंबर में चेंज हो रहा है। तो पता है क्यों नहीं करते? हम इसी से ही करते हैं, यही वाले से हम करते हैं। क्यों करते हैं? हमें ना बेसिकली ऐसे तो कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ऐसे कई सारे नंबर मिल जाएंगे। अभी √2 था, √8 था, और कोई नंबर भी मिल सकता है जिससे क्या हो जाएगा? √32 भी मिल जाएगा। जब आप √32 से
मैंने लेट्स सपोज करो यहाँ पे √32 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ऊपर नीचे √32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या होगा √32, और आपको पता है √32 इंटू 2 कितना होता है, √32 इंटू √2 कितना होता है, 32 इंटू 2 कितना होगा 64, और √64 क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ भी देखो आप कहोगे कि इर्रेशनल नंबर से रैशनल में चेंज हो गया, तो इसी से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं कहूंगी बेटा ऐसे कई सारे नंबर होंगे, ऐसे कई सारे नंबर होंगे जिससे वो इर्रेशनल से रैशनल में चेंज हो जाएगा, ऐसे कई सारे नंबर होंगे जिससे इर्रेशनल से रैशनल में चेंज होगा। लेकिन पता है आपको क्या लेना है, आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, आपको सबसे छोटा नंबर लेना है जिससे वो इर्रेशनल से रैशनल में चेंज हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, हम ये वाले मेथड को, इस वाले को हम क्या लेते हैं, सही लेते हैं। आपकी टीचर्स ने कभी ये चीज नहीं बताई होगी स्कूल की ऐसे तो कितने सारे नंबर पॉसिबल है, और √32 के अलावा और भी हो सकते हैं, 2 है, √8 है, √32 है, और कई सारे होंगे। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें सबसे छोटा नंबर लेना है, और √2 सबसे छोटा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज हो रहा है, रैशनल में चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसी को ही सही मानते हैं। आप पेपर में ये वाले नहीं करेंगे, आप पेपर में जो नंबर नीचे दे रखा होगा उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो ही सबसे छोटा नंबर होता है, वो ही सबसे छोटा नंबर होता है। उसके अलावा और बड़े नंबर्स हो सकते हैं, और बड़े नंबर होंगे, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें सबसे छोटा नंबर लेना है। इसलिए जो नीचे गिवन होगा उसी से ही आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो नीचे गिवन होगा उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आया समझ आपको, अच्छे से समझ आ गया। अब और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स सपोज करो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन क्या है 1/√7। आपको 1/√7 को रैशनलाइज करना है। क्या करोगे, जो ही डिनोमिनेटर में होगा उसी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर √7 इंटू 1 क्या होता है, √7 होता है, और नीचे √7 इंटू √7। रूट के अंदर दो चीजें जब सेम होती हैं तो क्या आ जाता है, रूट हट जाता है और अकेला नंबर आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया, √7/7। तो आपने क्या किया, आपने इर्रेशनल नंबर से देखो इसे किसमें चेंज कर दिया, रैशनल में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/2 + √3, 1/2 + √3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। दूसरा है 5/√3 - √5। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1/7 + 3√2। ये आपके तीन बेसिकली क्वेश्चन है, और तीनों ये आपके एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के। तो हम सबसे पहला अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं ऊपर से रब कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको 1/2 + √3 को रैशनलाइज करना है। मैं यहां करके दिखा देती हूँ आपको। 1/2 + √3 दे रखा है। अभी ये आपका क्या है, अभी ये आपका इर्रेशनल नंबर है ना, अभी ये आपका इर्रेशनल नंबर है। आपको इसको किसमें चेंज करना है, रैशनल में चेंज करना है। तो आप पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हो, वहां पे तो सिंपल ऐसे दे रखा था नीचे √7 या √2। यहाँ क्या करोगे, जो लिखना तो आपको सेम ही है, लिखना तो यहाँ पर आपको सेम ही है ऊपर नीचे, बस पता है क्या बदल दोगे आप, यहाँ पे जो साइन होगा ना उसका ऑपोजिट आ जाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ अगर
प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 क्या होता है 2 माइनस रूट 3। अब नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है, आपकी आइडेंटिटी बन रही है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है, यही तो है। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। सो इट विल बी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 से ये रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। सो आंसर विल बी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1। तो नीचे क्या था, नीचे इररेशनल नंबर था और आपने किसमें से चेंज कर दिया, रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। ये है आपका आंसर। आया समझ आपको अच्छे से, आया समझ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 5। यही क्वेश्चन दे रखा है आपको बिल्कुल यही दिया हुआ है। तो आपको क्या दे रखा है 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5। अब बताओ मुझे आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। देखो ये चीज तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ आएगा रूट 3 रूट 5 और यहाँ भी क्या आएगा रूट 3 रूट 5। बस क्या होगा, साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, दोनों में प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। सो इट विल बी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को कैसे लिखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5 लिखेंगे ऐसे ही। अब देखो सेम यहाँ पे भी नीचे देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो नीचे क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा 5 रूट 3। याद रखना इस 5 को रूट के अंदर मत ले जाना, ये बाहर रहेगा। ये क्या होगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन में क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 5। सो इट विल बी 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन में माइनस 2। ये आपने कर दिया। नीचे क्या था, एक इररेशनल नंबर था, आपने इररेशनल नंबर से इसे रैशनल में चेंज कर दिया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब जल्दी से इसे लिख लो ताकि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराती हूँ। सो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब आपको इररेशनल नंबर से रैशनल नंबर में चेंज करना है। ये नीचे क्या है, देखो नीचे इररेशनल नंबर है, इसको आपको किस में चेंज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, देखो 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ साइन प्लस का है तो ऊपर नीचे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। सो इट विल बी 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 7 माइनस 3 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, देखो 7 माइनस 3 रूट 2 ही रह जाएगा। नीचे क्या होगा, देखो सेम यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 7 कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49।
माइनस, अब इसमें देखो, इसमें ना कई बच्चे गलती करते हैं। मैं कल कहीं होम ट्यूशन देने के लिए गई थी, तो बच्चे ने पता क्या किया, यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर का पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी होगा इंटू √2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये होता है बेसिकली। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने 3 का स्क्वायर नहीं किया, सिर्फ √2 का स्क्वायर कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों पे स्क्वायर लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 9 2 का कितना होता है 18। तो आंसर क्या आ गया 18। यहाँ क्या आएगा 18। सो इट विल बी 7 माइनस 3√2 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आ जाएगा 31। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। 49 में से 18 लिया क्या होगा 31। ये है आपका आंसर। था इतना इजी रैशनलाइजेशन, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? बहुत सिंपल था ना? एक बार दोबारा देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।